आदमी ने अपनी बीवी को एक बैरल में बंद करके पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत से वो नीचे गिरते वक्त एक लोहे की बीम पर अटक गई जो भट्टी के ठीक ऊपर थी। जान तो बच गई, लेकिन जरा सी भी गलती होती तो सीधा नीचे जा गिरती। उसे अंदाजा लेना था नीचे कितना गहराई है, तो उसने अपनी आखिरी बची हुई चप्पल नीचे फेंकी। वो रुक गई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, जैसे चप्पल ने जमीन को छुआ ही नहीं। अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसने खुद को खींचकर एक शीशे जैसी जगह से ऊपर निकाला और धीरे धीरे उस पतली बीम पर रेंगने लगी। बस 2 कदम ही चली थी कि फिसलने ही वाली थी। डर के मारे पूरी तरह जम गई, लेकिन तभी न जाने कहां से एक मच्छर आ गया जो उसके जख्मों के आसपास मंडराने लगा। वो मच्छर बार बार उसका खून चूसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। एक भी हलचल होती तो नीचे गिर जाती। अच्छी बात ये थी कि मच्छर खुद ही उड़ गया। तभी उसकी नजर एक सीढ़ी पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और दोबारा चलना शुरू किया। उसने अपने हाथ फैलाए ताकि बैलेंस बना रहे, लेकिन बीम इतनी पतली थी और उसके पैर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से हर कदम दर्द से भरा था। दर्द बढ़ता गया और एक पल ऐसा आया जब वो फिसल गई, पर समय रहते उसने बीम को पकड़ लिया। लेकिन अब लटकते लटकते उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। फिर उसके दिमाग में एक पागल सा आइडिया आया। वो स्टील की फ्रेम पर लटक रही थी, नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। लेकिन हार मानने की जगह उसने खुद को आगे पीछे झुलाना शुरू किया ताकि वो पास इस सीढ़ी तक पहुंच सके। जब टाइम परफेक्ट लगा उसने खुद को छोड़ दिया और बस जैसे ही सीढ़ी को पकड़ा वो झंग लगी सीढ़ी टूट कर गिर गई। उसको लगा अब तो पका गई, लेकिन नीचे एक फिशिंग नेट मछली पकड़ने वाली जाली लगी थी, उसी पर जा गिरी। अब वो भट्टी के सबसे नीचे फंस गई थी। अगर किसी ने उसे टाइम पर नहीं ढूंढा तो वहीं भूख से मर जाती। जब उम्मीद टूटने लगी तभी ऊपर से पटाखों की आवाज आने लगी। उसने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज इन धमाकों में दब गई। फिर कुछ चिंगारियां भट्टी के अंदर गिरने लगी। अगर एक भी चिंगारी नीचे रखे ज्वलनशील कचरे से टकरा जाती तो आग लग जाती। फटाफट उसने अपने मुंह से वो चिंगारी बुझा दी और जान बचा ली। फिर वो एक टेढ़ी बियर पकड़कर सो गई। जब आंख खुली उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तभी ऊपर से अचानक एक गेम कंसोल गिरा। फिर कुछ खाने की प्लेटें आई। अभी वो समझ ही रही थी कि हो क्या रहा है। एक स्कार्फ उसके सिर पर आ गिरा। उसने स्कार्फ फेंका और वो सीधा पास की टूटी सीढ़ी में अटक गया। उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने डिब्बे का ढक्कन उठाया और उस जाली को काटना शुरू किया। फिर एक लकड़ी के डंडे को स्कार्फ से बांधा और एक जुगाड़ी ग्रैपलिंग हुक बना लिया। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे ऊपर फेंका और लकड़ी सीढ़ी की रेलिंग में अटक गई। उसे याद आया कैसे उसके शौहर ने उसे पैसों के लिए मारने की कोशिश की थी। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो पहली सीढ़ी तक पहुंची, लेकिन जैसे ही वो लैंडिंग पॉइंट पर पहुंची देखा कि सीढ़ी का आगे का हिस्सा गायब था। अब बस दीवार से चिपककर चलने का ही ऑप्शन था। वो एकदम संकरी जगह थी, कोई सहारा भी नहीं था। एक भी गलती होती तो वो सच में जलकर राख बन जाती। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सूरज डूबने से पहले पहले वो ऊपर तक पहुंच गई। थकी हारी लेकिन खुश, उसने आखिरी हैंडरेल पकड़ा। लेकिन तभी उसके हाथ छूट गए और जैसे ही वो गिरने वाली थी 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। निकला कि उसका छोटा भाई और उसके दोस्त तब से उसे ढूंढ रहे थे जब से वो गायब हुई थी। वो ही ऊपर से खाना गिरा रहे थे।